राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सियापति रामचंद्र की जय। आज श्री रामचरितमानस के चौपाई नंबर 8 को आप लोग सुनेंगे, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या विस्तृत वर्णन किया है आप सब यह जानेंगे। सियापति रामचंद्र की जय। स्वामी जी ने इस जगत में जितने भी योनियां हैं सबको प्रणाम किया है और क्या कहते हैं, आकर 4,84,00,000 और जाति जीव जल थल नभबासी। सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के वर्ण हैं, स्वेदज, अखंड, उद्भिज, जरायुज। ये अर्थात जीव जल, पृथ्वी और आकाश में जो भी रहते हैं उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, जानी कृपा कर किंकर मोहू सब मिली करहूं छाड़ी छल छोहू। और निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहूं सब पाहूं। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर के छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं विनती करता हूं। इस 84 लाख योनियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया है और अपनी बुद्धि को छोटा बताते हुए सबको प्रणाम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, करन चहऊं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझन एक अंग पाऊ मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। मैं श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय एक भी अंग अर्थात लेस मात्र भी कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंकाल हैं जिनमें कोई रस नहीं है, सब नीरस हैं। किंतु मनोरथ राजा है, मन मेरा सब कुछ चाहता है। मेरी मन की इच्छा बहुत बड़ी है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। और छमी है सज्जन मोरी ढिठाई सुनी है बाल बचन मन लाई। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, परंतु मेरी चाह बहुत बड़ी है। चाह तो इतनी है कि अमृत पा जाऊं, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। ये अर्थात यहां यह कहा गया है कि सोचने को हम कुछ भी बहुत कुछ सोचते हैं, परंतु हम कर नहीं पाते। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे वचनों को मन लगा करके प्रेम पूर्वक सुनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का अर्थ यह है कि भगवान राम के चरणों में मेरा मन लगा हुआ है, तो जो सज्जन हैं, जो मेरी भलाई चाहते हैं, जो मेरे पर कृपा कर रहे हैं, वो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और मेरे इस बाल वचन को मन लगा करके सुनेंगे और जो भी गलतियां होंगी उसे वह क्षमा करेंगे। और कहते हैं, जो बालक कह तो तरी बाता। अपने आप को क्या कह रहे हैं, जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हई कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। अर्थात जैसे बालक जब बोलते हैं, तोतले वचन बोलते हैं, तो उनके माता पिता उसको सुन करके प्रसन्न होते हैं, खुशी प्रकट करते हैं। परंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भूषण रूप धारण किए रहते हैं, अर्थात दूसरों की बुराई में उनका मन लगता है, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे, उनका दोष निकालेंगे।
परंतु माता और पिता अर्थात जो सज्जन है उसमें बुराई न निकाल करके उसकी अच्छाई को देखते हैं। निज कबित कहीं लागन नीका, सरस हो अथवा यति फीका, और जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो, अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे नहीं अच्छी लगती। अर्थात हर व्यक्ति को अपनी हर चीज प्यारी लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर के हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष बहुत ही कम जगत में दिखाई देते हैं। अर्थात जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, दूसरों की बड़ाई करते हैं, ऐसे बहुत ही कम पुरुष दिखाई देते हैं। उसका उदाहरण क्या है? जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई, और सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। अर्थात हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं। जैसे जैसे छोटे तालाब और नदी होते हैं, ऐसे इस प्रकार के मनुष्य संसार में अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार के मनुष्यों की संख्या ज्यादा है, अपनी ही बड़ाई ज्यादा सुनने चाहते हैं और अपनी ही बड़ाई को देख करके खुश होते हैं, अपनी ही प्रगति को देख करके खुश होते हैं और दूसरों की प्रगति को देख करके ईर्ष्या करते हैं। परंतु समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके खुश होता है और बढ़ता है। अर्थात दूसरों का उत्कर्ष देख करके, दूसरों की प्रगति देख करके खुशी मिलती है और वह उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पई हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। यहां तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है। अर्थात मेरे भाग्य में क्या लिखा है वह छोटा है, मुझे नहीं पता, पर मेरी इच्छाएं बहुत प्रबल हैं। जो सब कुछ पाने की इच्छा रखती है, भगवान के चरणों की कृपा भी पाने की इच्छा रखती है और संसार की वस्तुओं की भी पाने की इच्छा रखती है। परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे। अर्थात जो भी सज्जन हैं वह मेरी सहायता करेंगे, भगवान से मिलाने में सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे, परंतु जो दुष्ट हैं वो हमारी हंसी उड़ाएंगे। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मेरी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आज चौपाई 8 पूरी हुई, दोहा नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आज की सभा, आज की कथा मैं यहीं विराम देता हूं। आगे की कथा में अब आपको यह सारे दोहा और चौपाई सुनने को मिलेंगे। आप प्रेम से बोलिए सीताराम की जय। यह रामायण एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की राह दिखाने वाली कथा है। रामायण हमें सिखाती है मर्यादा, प्रेम, त्याग और सत्य का मार्ग। अगर आपको राम कथा प्रिय है तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, रामायण सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राम राम लिख करके चैनल को आगे बढ़ाइए। जय श्री राम।